नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 को लेकर है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का विज्ञापन किस महीने जारी होगा, इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी है, जो कि लंबे समय से इस भर्ती के इंतजार में हैं, क्योंकि पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पहले चर्चाएँ थी कि 40,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, लेकिन शासन की तरफ से जब सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया कि जिस कॉलेज में जितनी छात्रों की संख्या होगी उसी के आधार पर शिक्षक होंगे। उसका एक नियम है जो शासन की तरफ से निर्धारित किया गया है। जब उस तरह ब्यौरा शासन को प्राप्त हुआ तो कुल पदों की संख्या घटकर 30,000 पहुंच गई। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 4,319 सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के 39,704 रिक्त पद हैं। मैं आपको एकदम सटीक आंकड़ा दे रहा हूं। प्रधानाचार्य के 2,749 पद खाली हैं, प्रवक्ता के 6,695 पद खाली हैं व सहायक अध्यापक की 30,260 पद खाली हैं, जिसे भरे जाने की बात चल रही थी। लेकिन शासन के द्वारा यह निर्देश दिया गया सभी जिलों के डीएम को कि टास्क फोर्स का गठन किया जाए और छात्रों की संख्या के आधार पर दोबारा ब्यौरा भेजा जाए। तो जो दोबारा ब्यौरा भेजा गया उसमें जो आंकड़ा सामने निकल कर आया उसके आधार पर मात्र 30,000 पदों पर भर्ती, जो 40,000 का आंकड़ा था उसे घटाकर 30,000 कर दिया गया, क्योंकि छात्रों की संख्या के आधार पर भर्ती करने को कहा गया है। तो जो भर्ती होगी वह मात्र 30,000 पदों पर होगी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, शासन में फाइल अटकी हुई है। शासन से जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, शासन की पहले मंशा थी कि नए आयोग के माध्यम से भर्ती की जाए, लेकिन उस मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। अभी तक मात्र 60% प्रक्रिया पूरी हुई है, 40% बाकी है। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर के बाद ही आयोग का गठन हो पाएगा, उससे पहले उम्मीद कम है। तो शासन स्तर पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि अभी नए आयोग के गठन में समय लगेगा, इसलिए अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव है और सरकार को चुनाव भी देखना है, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वह चुनाव के मद्देनज़र ज़्यादा काम करती हैं। तो विज्ञापन पूर्ण संभावना है कि नवंबर दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। आगे कोई जानकारी मिलती है या विलम्ब होता है, कोई अपडेट मुझे प्राप्त होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।